हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपका एप्टीट्यूड मेंटर। आज फिर से इंग्लिश का एक बेहतरीन कंसेप्ट लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। फटाक से आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। वो ये कह रहा है कि इस वाले सेंटेंस में आपको कहाँ पर एरर लग रहा है वो पता करके बता दो। तो आप पहले अपने हिसाब से अपना आंसर सोचेंगे, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को रन करके मेरा आंसर विद एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अपना एरर वाला पार्ट सोच लिया होगा। नाउ दिस इज माय टर्न। मैं आपकी हेल्प करता हूँ सही जवाब ढूंढने में और जस्टिफाई करता हूँ कि वो क्यों है। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि मेरे मत के अनुसार जो पेंसिल है वो पेन से हमेशा प्रेफरेबल रहती है। ठीक है, वो ऐसा कह रहा है। अब जरा बात को समझो। जब वो कह रहा है कि भाई मैंने प्रेफरेंस दिया है पेंसिल को पेन से, तो फिर यहां पर ना ये मोर लगाकर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब वो कह रहा है कि मैंने प्रेफरेंस दे दिया है कि भाई पेंसिल जो है पेन से बेहतर है, फिर मैं ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं, ये कैसी चीज हो गई? मतलब जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई इंसान कहता है कि भाई देर आर टू पैरेलल लाइंस। अब वो कह रहे हैं कि दो लाइनें जो हैं वो पैरेलल है। अब कोई बोलता है कि नहीं वो मोर पैरेलल है। तो ये मोर पैरेलल कौन सा शब्द आ गया दुनिया में? जब एक बार बोल दिए कि वो पैरेलल है तो बस हो गया ना पैरेलल। डबल में मोर पैरेलल बोलने की क्या जरूरत है? तो यहां पर ना बच्चे लोग, जब बोल दिया कि प्रेफरेंस दे रहे हैं तो बस दे देना प्रेफरेंस। डबल में मोर प्रेफरेंस बोलकर प्रेफरेंस देने की क्या जरूरत है? तो यहां पर ना जो मोर है ना वो नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? वैसे ही ना कुछ और शब्द होते हैं। ये मैंने आपको एक जबरदस्त वाला कंसेप्ट दिया कि प्रेफरेबल ऑलरेडी जो है कंपैरेटिव सेंस को कन्वे करता है, तो उसके लिए दोबारा मोर लगाकर कंपैरेटिव सेंस डालने की मुझे जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बोनस कंसेप्ट और देता हूं, एक और मस्त वाला कंसेप्ट मैं आपको और सिखाता हूं। उसे भी एक बार जाते जाते सीखते हुए चले जाइए। सुनिए जरा। देखो, होना ये चाहिए कि ये जो प्रेफर है ये बेसिकली कंपेयर कर रहा है पेंसिल और पेन के बीच में। आगे बात समझ में? अब हमने यदि बात सीखी है कि कभी भी कंपैरिजन होता है तो हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप नोटिस करोगे सेंटेंस में कहीं भी देन नहीं लगा हुआ है, बल्कि क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ है। ये एक मस्त कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूं। मैं कहता हूं ही इज टॉलर देन मी। अब देखो, मैंने कहा कि वो मुझसे लंबा है, तो मैंने देन वाले टर्म का यूज किया ना बच्चों लोग। तो मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर भी कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन फिर भी टू का यूज किया जा रहा है। ये मस्त कंसेप्ट है। तो कुछ ऐसे लैटिन शब्द होते हैं, कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ हमेशा देन नहीं बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है, और ये आपके एग्जाम में खूब आता है। जैसे जैसे जूनियर, ही इज जूनियर टू मी, मैंने देखो टू यूज किया। सीनियर, आई एम सीनियर टू हिम, देखो मैंने टू यूज किया। तो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं बच्चे लोग जिनके साथ हमेशा, भले ही कंपैरिजन हो रहा होगा, लेकिन इनके साथ हमेशा देन का नहीं बल्कि टू का यूज किया जाता है। ये जाते जाते एक कंसेप्ट और लेते जाइए। और अगर आपको ऐसा लगा होगा कि ये जो कंसेप्ट जो सर ने मुझसे शेयर किया मस्त कंसेप्ट है, कुछ नया सीखने को मिला सर से, तो ऐसे ही जबरदस्त कंसेप्ट मैं अपनी रेगुलर क्लास में शेयर कर रहा हूँ। जो रेगुलर क्लास है वो डेली बेसिस पर अवेलेबल है आप सारे बच्चों के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इंग्लिश का हमारा ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पीएससी, व्यापम, पटवारी, एसआई, आरआई, बैंक, एसएससी सारे एग्जाम्स को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसकी फीस ओनली 499 रुपीज है। इसकी कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर की होगी। 1 साल तक आप हमारे साथ बहुत आराम से इंग्लिश के कंसेप्ट सीख सकते हैं। गूगल प्ले या ऐप स्टोर पर जाकर आप CGPSC नॉलेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो अपने कमेंट सेक्शन पर, अपने इस चैट सेक्शन पर, कमेंट सेक्शन पर कमेंट डालना ना भूलिएगा। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जल्दी ही मिलते हैं।